आइए ईश्वर का स्मरण करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम शांति शांति शांति। परम पिता को आदर के साथ हम सभी लोग नमन निवेदित करते हैं। आप सभी लोगों को नमन है। आज कहीं व्याख्यान में सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम जो समुल्लास था उसका अंतिम प्रकरण मैंने प्रस्तुत किया, तो उसमें रोचक विचार मिले। महर्षि कहते हैं कि मंगलाचरण तो करना है, लेकिन उसके 3 स्वरूप होते हैं। ओम से मंगलाचरण कर लो, अथ इस तरह शब्द का प्रयोग करके मंगलाचरण कर लो, नहीं तो अग्नि मिले पुरोहितम, अग्न आया ही इसे त्वर्जित्वा। और अगर इस तरह पहले पहले मंत्र ना लेना चाहते हो तो किसी एक मंत्र से मंगलाचरण कर लो। जैसे ये त्रिसप्ताह पर्यंती, ये चौथा या 5वां मंत्र आता है अथर्ववेद का, तो मंगलाचरण तो करना ही है, ये शिष्टाचारों की परंपरा है। लेकिन जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी के सिद्धांत है उसके आधार पे मंगलाचरण करना है, और जो अनर्श परंपराएं हैं उनको त्याग देना है। तो इस तरह एक रोचक संस्मरण मैंने सुनाया, तो इससे स्पष्ट हुआ हम सिद्धांत पे चल रहे हैं। कोई सा भी एक मंत्र हम लेते हैं उससे मंगलाचरण करते हैं, और असमर्थता की स्थिति में या साधना आदि की स्थिति में ओंकार का हमें उच्चारण करके मंगलाचरण करना चाहिए। और फिर महर्षि प्रमाण देते हैं, मंगलाचरणम शिष्टाचारात फलतः श्रुति दर्शनात्, फलतः तत्श्रुति दर्शनात्। इस तरह सांख्य दर्शन का सूत्र लेते हैं। चलिए, ईश्वर का संस्मरण हमने किया, वाणी पवित्र हुई, कुछ अध्ययन करते हैं। आज का भी प्रकरण रोचक है। फिर अंत में हम लोग एक केनोपनिषद का मंत्र पाठ करेंगे और उसके साथ थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। तो इस तरह का आज का कार्यक्रम रोचक है, और ईश्वर हमें अवसर दें और निश्चित रूप से अच्छी भावना, अच्छी बुद्धि दें। पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का परीक्षण चल रहा है, चारों प्रमाण सिद्ध है, इसका प्रतिपादन करके प्रत्यक्ष प्रमाण पे विशेष बल दिया जा रहा है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें जो सूत्रकार है उनका विचार है कि मैंने जो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया वो निर्भ्रांत है, इसमें भूल ही नहीं है, कहीं भ्रम भी नहीं है, तो इसलिए इसको आप इस तरह स्वीकार करो। और कैसे निर्भ्रांत है, कुछ प्रकरण तो आज हमने अनुराधा जी के माध्यम से सुना, अब कुछ अब सुनते हैं कुछ नए विचार। इससे थोड़ी हमारी बौद्धिक जो समझ है थोड़ी बढ़ती है, कैसे बौद्धिक व्यायाम होता है। छोटी सी बातों पे कैसे एक पत्रकार घंटों बोलता रहता है, तो उसी तरह छोटी सी एक व्यवस्था है, कैसी वाक शक्ति उसमें प्रयोग हो करके गंभीर गंभीर अर्थ निकालते हैं, देखते हैं उसका। अब 31 नंबर सूत्र है, यानी द्वितीय अध्याय प्रथम अन्निक 31 नंबर सूत्र है। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 170 है। हाँ, पृष्ठ संख्या 170 है, और उसमें दूसरों की देख लेना। और सूत्र का नाम है प्रत्यक्ष मनुमान मेकदेश। अब सीट को निकालते हैं, तो सीट की मदद से हम लोग अध्ययन करते हैं। अब आचार्य आपके जी, सामने। हमारी पुस्तक का पेज है 82। चलिए, जिनकी पुस्तक 82 में मिल जा रहे हैं तो हाँ उसका जी, भी लाभ लीजिए।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये गौतमी जी का है, ठीक है। ठीक, पाषाण जी की पुस्तक। ठीक है। वो एडिशन में फर्क है, आपकी पुस्तक तो ठीक है, प्रामाणिक तो है। अब देखते हैं, प्रत्यक्ष मनुमान मेक देश ग्रहणादुपलब्धे। नियम तो यही है, पहले सूत्र को पढ़ते हैं फिर भाष्य का सारांश देखते हैं। प्रत्यक्ष मनुमान मेक देश ग्रहणादुपलब्धे, बजा मिला। प्रत्यक्षम अनुमानम, इस तरह जब संधियां तोड़ेंगे दो टुकड़े हो जाएंगे। प्रत्यक्षम अनुमानम, प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपका अनुमान प्रमाण ही है, क्योंकि अनुमान प्रमाण का मुझे लगता है जो आपने प्रत्यक्ष का लक्षण किया है, अनुमान प्रमाण का दायरा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण घुस जाता है। तो विषय हमने रखा प्रत्यक्ष का अंतर्भाव, अंतर्भाव यानी उसके अंदर घुस जाना, अंदर भावित हो जाना, प्रवेश कर जाना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में जो भी आपने बताया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान ये जो लक्षण है वो तो अनुमान प्रमाण ही है। क्यों? एक देश ग्रहणाद उपलब्धे है, कहते हैं कि एक देश ग्रहणात उपलब्धे, उस प्रत्यक्ष प्रमाण से हम किसी का भी ज्ञान करना चाहेंगे, किसी भी वस्तु का ज्ञान करना चाहेंगे तो अधूरा ज्ञान होगा, पूरा तो ज्ञान होगा नहीं। बाकी उस वस्तु की पुष्टि के लिए आप क्या करोगे? उस वस्तु की पुष्टि के लिए फिर अनुमान लगाना पड़ेगा। कितना जबरदस्त पूर्व पक्षी का विचार देखिए। आपने कहा चक्षु आदि इंद्रियों के साथ जिस वस्तु का सन्निकर्ष होगा यानी संबंध होगा, उस वस्तु का ज्ञान होगा। क्या कंप्लीट 360 डिग्री तक आप उसको देख लेंगे और उसको देखने के बाद फिर उसके अंदर बाहर क्या सब देख लेंगे? जब नहीं देखेंगे तो जिस अंश आपसे छूट जाएगा तो उसका अनुमान से ग्रहण हो जाएगा। तो ऐसा भी देखा जाए तो ऊपर ऊपर तो अंश हम सबका देख लेंगे, अंदर अंश भैया तो हम नहीं देख पाएंगे। जब नहीं देखेंगे, भले ही आपका 360 डिग्री कैमरा देख लें, तो वस्तु का पूरा ज्ञान कहाँ हुआ? जब अंदर का ज्ञान आप जानेंगे तो अनुमान से ही जानेंगे। वस्तु अगर ऐसा है, मुलायम है, फलाना है, तो बस निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। और फिर पूर्व स्मरण आपको हो आएगा कि आम अगर पका हुआ है, मुलायम है, स्वादिष्ट अवश्य होगा। तो इस तरह ये ज्ञान अनुमान से होगा। बिना खाए थोड़ी आप मार्केट से आम लाते हैं। हाँ, तो प्रत्येक बिल्कुल बढ़िया आमला उन्होंने किया कि निश्चित रूप से अनुमान का क्षेत्र बड़ा है। कुछ अंश तो आपको दिखा, कुछ दिखा नहीं। जो नहीं दिखा उसका भी ऊपर अंश अनुमान से ग्रहण हो गया, और जो उसका आंतरिक अवयव है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री तो आपने जाना ही नहीं है, अनुमान से ही जाना। तो बिल्कुल जो कहना है वो यथार्थ है। तो प्रत्यक्षम अनुमानम, आपने जो कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वो अनुमान ही है। एक देश ग्रहणात, क्योंकि आपके लक्षण से एक देश मात्र का ग्रहण होगा, उससे उपलब्धि होगी, छोटी सी उपलब्धि होगी, छोटी सी समझ होगी, छोटा सा ज्ञान होगा, और वो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए यथार्थ नहीं है। हमारी बात है कि पुरानी बातें छोड़ो, जो आपने समाधान कर दिया, आप मानो कि आपका प्रत्यक्ष लक्षण अनुमान के अंदर आ गया। तो इस तरह उन्होंने तर्क रखा। अब फिर भाष्यकार इस सूत्र को कैसे समझाया देखते हैं। भाष्यकार भी अपने दिमाग लगाते हैं, कुछ बढ़िया उदाहरण देते हैं हमारे सामने। प्रत्यक्ष प्रमाण वस्तुतः अनुमान प्रमाण है, ये उन्होंने इस बात की चर्चा की। क्यों अनुमान प्रमाण है? क्योंकि किसी वस्तु के एक भाग के प्रत्यक्ष करने पर उसके अदृष्ट शेष 3 भाग अनुमान प्रमाण से गृहीत हो जाएगा, दिखेगा तो नहीं। अब उदाहरण देंगे, एक वृक्ष को हमने दूर से देखा या निकट से देखा, कुछ भी देखा, तो बस थोड़ा सा ही तो हमने देखा, सारा थोड़ी देखा। तो इसलिए जो नहीं देखा, तो अगर बड़ा अंश नहीं देखा, अंदर आंतरिक अवयव तो है ही, 50% हमने नहीं देखा, बाकी अगर देख लिया 360 डिग्री तो कहीं कहीं चूक हो गई। तो बिल्कुल उनका जो कथन है भाष्यकार का, 3 अंश तो हम वस्तु के देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त एक भाग यानी एक देश का जो ज्ञान हुआ, उससे कहीं अधिक बलिष्ठ है अनुमान प्रमाण का ज्ञान, क्योंकि उस वस्तु के 3 भाग
का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। तो किसी भी वस्तु का 3 भाग का जो ज्ञान है अनुमान प्रमाण से, और 1 भाग प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। भैया साहब ठीक कहा, आपने मुझे जाना, मैंने आपको जाना, तो 25% हम दोनों का ज्ञान हुआ एक दूसरे के विषय में। बाकी जब पास में रहेंगे, रुकेंगे 8-10 दिन, साल 2 साल तक पता लगेगा हम क्या बड़बड़ाते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, और क्या स्वप्न में देखते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, तब ज्ञान होगा ना। तो इसलिए ऊपर से इस तरह मतलब जो कुछ अनुमान होता है, जो कुछ ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष नहीं मानना। एक बढ़िया स्मरण हो रहा है, किसी ने एक प्रस्ताव रखा था, कोई परिचित व्यक्ति, कि मेरे एक व्यक्ति से प्यार हो गया है, क्या उससे शादी करूं? आपके पिताजी ज्योतिष आदि का कार्य करते थे, थोड़ा मुझे समझाइए। मैंने कहा कितने साल हो चुके हैं ना? वो हॉस्पिटल गया था और उन्होंने कहा मैं फलाना इंजीनियर हूँ और इतने साल से काम कर रहा हूँ। तो बस 5-7 दिन हम रुके और उसके बाद प्यार बढ़ता गया, और ये 15 दिन 1 माह का हुआ है। तो आप समझ लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का जो कथन है बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए वो क्या है, इंजीनियर है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो इस तरह ये लोगों का प्यार होता है, संबंध होता है। चलिए बढ़िया। हाँ, अभी बजाज साहब कहते हैं 3 भाग कैसे अनुमान से होगा, मुझे समझाइए। अब पता था हमारे भाष्यकार को पूछेंगे विद्यार्थी, तो उन्होंने लिखा, देखिए आगे देखिए उस सीट में, उदाहरण, एक वृक्ष को मैंने देखा। इस ज्ञान में 2 विधाएं छिपी हैं। अगर इस देखने रूपी ज्ञान की बात करें, 2 विधाएं छिपी हैं, तो क्या छिपी हैं? एक तो वृक्ष के थोड़े थोड़े अवयवों को मैंने देखा, जो मुझे दिखाई पड़े, पूरा तो नहीं दिखाई पड़े ना। आप संस्थान से बरगद पेड़ जो है बाहर देखेंगे तो आपके सामने वाला हिस्सा तो दिखेगा ना, पूर्व हिस्सा दिखा, पश्चिम हिस्सा नहीं दिखा, उत्तर और दक्षिण भी नहीं दिखा, क्योंकि वो सड़क की तरफ है, यही ना। चलिए, एक ज्ञान, ये एक विधा हुई। फिर दूसरी विधा क्या है कि वृक्ष के जो अवयवी है, तो उस अवयवी को भी मैंने देखा। अवयवी का मतलब इन सभी हजारों, 10,000, 15,000 अवयवों से बना जो पेड़ है, जिस अवयवों के कारण उस पेड़ का नाम हुआ नीम, बरगद, पीपल, जो नाम हुआ, तो उस संपूर्ण समुदाय स्वरूप का नाम है अवयवी। तो अवयव और अवयवी 2 हिस्से हो गए। आपने केवल कुछ थोड़े से अवयव को देखा, ये एक विधा है। आपने संपूर्ण अवयव से युक्त अवयवी को देखा, नीम, आम, बरगद के पेड़ को देखा। तो इस तरह प्रश्न हुआ, तो इसका संपूर्ण ज्ञान हुआ। अगर आपने ये वाक्य कहा, एक वृक्ष को मैंने देखा, तो इसके 2 आशय होगा। कुछ थोड़े से अवयवों को आपने देख करके अनुमान से ज्ञान कर लिया, या कुछ जो वृक्ष का की अवयवी है, उसकी जो तना है, मोटापन है, और जो ऊंचाई है, लंबाई है, इस तरह कुछ अनुभव करके आपने अवयवी का भी अनुमान कर लिया, क्योंकि अवयव भी नहीं दिखता, अवयवी भी नहीं दिखता। तो अब प्रश्न उठा, ये भाष्यकार का विचार है, उसको समझाने की दृष्टि से। अब प्रश्न यह है कि उस वृक्ष से जुड़े अनुमान प्रमाण का प्रयोग आप अवयवों के 75% के लिए कर रहे हैं। अनुमान का प्रमाण हुआ ना, अनुमान से कितना ज्ञान हुआ आपका? 75% हुआ, 3 अंश हुआ ना। अब समझ में आया भैया साहब? 25 अंश केवल आपने देखा, और अदृष्ट अवयवी जैसे अवयवों का आपने 75 भाग अनुमान से ज्ञान किया, उस तरह अवयवी का भी 75% आपका अनुमान से ज्ञान हुआ। 75% कैसे? एक तना को देखा, पिछला हिस्सा है, बाई दाई है, नीचे कितना गड़ा, अंदर जमीन में गड़ा है, वो भी हमें ज्ञान नहीं है, ऊपर कितने फीट तक ऊंचाई है, नाप के थोड़ी हमने देख लिया। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से अवयवी का भी 75% ज्ञान हुआ एक मोटे तौर पे, और अवयवों का भी 75% अनुमान से ही ज्ञान होता है। बाकी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष प्रमाण बनता, तो उससे वृक्ष का 25% ही ज्ञान हो पाता है। तो बाकी का ज्ञान अनुमान प्रमाण के बिना हो नहीं सकता, इसलिए अनुमान प्रमाण आपको मान लेना चाहिए। सिद्धांति पर जोर डाल रहा है कौन? पूर्व पक्षी।
तात्पर्य ये हुआ, इस तरह एक विचार उठाए हमारे भाष्यकार ने, सूत्रकार ने, कि निश्चित रूप से हर प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अनुमान जुड़ा हुआ इस तरह लगता है। अब समाधान क्या देखते हैं, देखिए, आप वृक्ष के अदृष्ट अंश के परिज्ञान के लिए, जो अंश 75 भाग नहीं दिखता, उसके परिज्ञान के लिए अवयव हो या अवयवी हो, अवयवी बहुत है, अवयवी एक है, तो इसलिए जिस किसी भी विधा में अनुमान प्रमाण का प्रयोग करना चाहते हैं, जिस किसी भी विधा, दो विधाएं बताई है, अवयवी को देख लें या अवयव को देख लो, तो इस तरह जिस किसी विधा में प्रयोग करना चाहेंगे वो प्रयास व्यर्थ होगा, अनुमान से आप सिद्ध करना चाहेंगे व्यर्थ होगा। क्यों ना, दोनों अवयवी और अवयवों का प्रयोग का निष्कर्ष वृक्ष ही आएगा। क्या बढ़िया बात है कि अवयवी से आप किसका ज्ञान कर लेंगे, 75% आपने वृक्ष के अवयवों को देखा अनुमान से, अब 25% आपने जो देखा प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो देखा उस वृक्ष के बारे में जानकारी हुई। 75% से जो आपने अनुमान प्रमाण से देखा, किसकी जानकारी हुई, उस वृक्ष की जानकारी हुई। ज्ञान तो वृक्ष का हो रहा है ना, तो जो प्रत्यक्ष में ही ज्ञान का विषय है उसको, उसमें अनुमान क्यों लगाया जाए, बात समझिए। प्रत्यक्ष प्रमाण का स्तर अलग है, अनुमान प्रमाण का स्तर अलग है, तभी तो दोनों में विभाजन कर दिया गया। अगर अनुमान प्रमाण से कुछ नया जानते, वृक्ष से भिन्न और किसी को जानते, इस मोटे वृक्ष के पीछे एक चोर छिपा है, अगर चोर को जान लेते तब फिर अनुमान प्रमाण से पता लग जाता, मैं जिस चोर को ढूंढ रहा हूं वो दिख नहीं रहा है और निश्चित रूप से इस वृक्ष के पीछे वो छिपा हुआ होगा। लेकिन अनुमान से जिसे आप जानने की कोशिश करते हैं वो निश्चित रूप से आपका प्रयास गलत है, वह अनुमान से सिद्ध नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं, अगर वृक्ष से भिन्न किसी अन्य पदार्थ का ज्ञान होता, चोर का होता, बर्तन का होता, कपड़े का होता, गाय का या भैंस का ज्ञान होता, तब हम उसको अनुमान मानते। जो ज्ञान प्रत्यक्ष से सिद्ध हो रहा है आप अनुमान न माने। 25% जब आपने देख लिया, आम को जब दवा के ऊपर से देख लिया, पकने की स्थिति है, तो निश्चित रूप से ऐसे आम आपने खा रखा है और उसमें फिर अनुमान लगाने की अवसर ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना बजाज साहब? तो सब और दबाने की जरूरत नहीं है। स्थाली पुलाव न्याय एक चलता है, पलाव किसने बनाया और ये पकाया नहीं, इसलिए करछी में ला करके थाली में डाल दिया, तो थाली और पुलाक यानी पलाव, तो उसको जैसे दबाया एक पता लग गया कि निश्चित रूप से ये सब पके हुए हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि एक के ज्ञान से वहां जो अनुमान का आप आरोप करते हैं वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ही है। अब अगर पलाव के भिन्न और किसी की जानकारी होती और पहले उसका अनुभव हुआ होता आपको, फिर इसी तरह किसी लिंग के दर्शन से लिंगी का अनुमान होता, तब जाके अनुमान होता। तो इस तरह ये बात है। तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष से जिसकी सिद्धि हो जाती है उसमें अनुमान जोर जबरदस्ती आप लगाते क्यों? यही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त निष्कर्ष अलग होता है, अनुमान प्रमाण से प्राप्त निष्कर्ष अलग होता है। अनुमान जो ज्ञान कराता है, प्रत्यक्ष वो ज्ञान नहीं कराता। प्रत्यक्ष जो ज्ञान कराता है, अनुमान वो नहीं कराता। इसीलिए तो इन दोनों प्रमाणों का भिन्न भिन्न शास्त्रों में कथन किया गया। देखिए, नीम नामक वृक्ष को मैंने देखा, इस कथन में क्या समस्या रही कि इस कथन में जिस नीम नाम को वृक्ष को मैंने देखा, इस वाक्य में अनुमान का प्रयोग संभव नहीं, क्योंकि अनुमान तो लिंग पूर्वक होता है। लिंग क्या है? धूम है, और लिंगी क्या है? अग्नि है। तो इसलिए जब अनुमान से कोई संदेह नहीं रहता, अनुमान एक प्रमाण है, धुआं को देख लिया तो आग होगी, इसमें 100% श्योरिटी है। और भले ही आग का स्वरूप कुछ हो, ठंडी आग हो या गर्मी आग हो, उसको कैसे कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, वो मायने नहीं रखता, आग तो होगी, धुआं अगर दिखाई पड़ता है। तो इस तरह लिंग पूर्वक लिंगी का अनुमान होना चाहिए। बताइए यहाँ क्या लिंग है और क्या लिंगी है, जिससे हम अनुमान करें कि 25% ज्ञान से 75% का अनुमान हमने कर लिया।
25% प्रत्यक्ष ज्ञान से 75% अनुमान का ज्ञान हमने कर लिया, तो इस समस्या का हल आप करिए। दो बातें इसमें बताइए कि जो बात प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो जा रही है उसको अनुमान से सिद्ध करने का व्यर्थ प्रयास न करें। अनुमान से जो सिद्ध होगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने वाले पदार्थ से भिन्न अवश्य ही होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष जहां तक पहुंच नहीं पाता है वहां अनुमान पहुंचता है। तो भले ही 75% दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उस वृक्ष का ही तो ज्ञान होगा, वृक्ष से पीछे छिपे चोर का तो ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए इन दोनों को कहने के बाद तीसरा बिंदु उन्होंने दिया कि लिंग पूर्वक लिंगी का ज्ञान होना चाहिए। बताइए ये कौन सी लिंगी आपने जान लिया है? प्रत्यक्ष तो कह रहा है यही वृक्ष है, और आपने लिंग का प्रयोग करके अगर कुछ जानने की कोशिश की, आपने क्या नया जान लिया, कौन सा नया तीर मार लिया, कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको मिल गई। तो इसलिए यहाँ लिंग कल्पना करना व्यर्थ है और हमारी बात मान ले। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने जो क्या है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा है वो यथार्थ है। केवल इसमें बुद्धि का एक व्यायाम है, बौद्धिक व्यायाम है, दिमाग को थोड़ा इधर उधर घुमाने का है और विषय को गहराई से हम समझते हैं। इससे पता लगा प्रत्यक्ष प्रमाण में एक भिन्न ज्ञान होता है और जहां प्रत्यक्ष प्रमाण की पहुंच नहीं होती है वहां अनुमान प्रमाण उसको सिद्ध करता है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए। ये एक तो आचार्य जी लिंग और लिंगी में दो पदार्थ होते हैं, दो पदार्थ हैं, धूम और अग्नि अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ वृक्ष एक ही पदार्थ है, तो ये प्रत्यक्ष ही है। बिल्कुल, इनको इस तरह उन्होंने स्पष्ट किया और रिजल्ट भी तो कुछ नया नहीं, जब नहीं है तो फिर अनुमान वहां आरोप करके क्या मिलेगा उससे। इस तरह जब कभी आप अनुमान प्रत्यक्ष में भेद करेंगे तो यही भेद है, भिन्नता होनी चाहिए और भिन्न भिन्न पदार्थों से उसका ज्ञान होना चाहिए। और दो तीन उन्होंने बिंदु दिए हैं जो जिसकी चर्चा हो गई है। अब देखते हैं 32 नंबर सूत्र में हमारे लिए क्या कहा गया। अब सिद्धांती अब उतावला है, उस पे बहुत सारे सिद्धांत को स्पष्ट कर देना चाहता है। एक सिद्धांत और वो हमें दे रहा है। तो सूत्र संख्या हमने भाष्य को पढ़ लिया और इन पंक्तियों में लड़खड़ाते हुए दुख पाते, तो बढ़िया सुझाव आपका क्रियान्वित हुआ और हम भली भांति विषय को समझ लिए। अब देखते हैं 32 नंबर पे। न के बाद कोमा है, जिनके नहीं है लगा दीजिए। न प्रत्यक्षेण यावत तावतापि उपलम्भात, न प्रत्यक्षेण यावत तावत अपि उपलम्भात। न यानी प्रत्यक्ष को अनुमान सिद्ध करने का आपका यह भगीरथ प्रयास न यानी निष्फल है, निरर्थक प्रयास आपने किया प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुमान सिद्ध करने का। क्यों? प्रत्यक्षेण यावत तावत उपलभ्यते, प्रत्यक्षण यावत दृश्यते तावत उपलभ्यते। प्रत्यक्ष से जितना दिखाई पड़ रहा है सहचारी नियम से उसका ही कथन किया जाना चाहिए। एक सहचारी नियम होता है, उसके साथ अगर आपने छोटा सा अंश देखा तो निश्चित रूप से इसमें अनुमान का ही सवाल ही नहीं है। वो अंश छोटा सा नहीं है और टूटा हुआ नहीं है, वो पूर्ण ही है। इस तरह एक सहचारी नियम से प्रत्यक्ष भी अपना ही पुष्टि कर लेता है, अपनी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती है। बर्तन आपने दूर से देखा, बड़ी सी कटोरी रखी है और एक हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, बाकी 3 हिस्से नहीं दिखते हैं, तो आप नहीं कहेंगे कि जितना दिखाई पड़ रहा है उसको काट करके किसने आधा रखा है, बल्कि अनुमान से भी सिद्ध नहीं होगा कि उसके पीछे बैकग्राउंड है या नहीं, ये नहीं है। बल्कि एक सहचारी नियम प्रत्यक्ष के साथ चलता है, जिसे कहते हैं सहचारी नियम का क्या आप लगाते हैं ना, व्याप्ति, सहचारी नियमों व्याप्ति। जहां जहां इसमें अनुमान में लगता है तो सहचारी नियम अनुमान में लगता है, लेकिन प्रत्यक्ष में एक सहचारी संबंध बना रहता है और उस सहचारी संबंध से भरसक वो कोशिश करता है कि अनुमान के दायरे में न जाऊं और जितना स्पष्ट हो रहा है उससे मैं अस्पष्ट विषय को और अधिक स्पष्ट कर दूं। तो इस तरह उसका भी एक
आवरण है, डायमेंशन है प्रत्यक्ष का, और उससे उसकी सिद्धि हो जाएगी, यही उसका कहना है। देखिए सूत्र तो समझ में आ गया। न यानी जो आपने भगीरथ प्रयास किया प्रत्यक्ष को अनुमान सिद्ध करने का, ये संभव नहीं है, ये गलत है। प्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष प्रमाण से यावत जितना दिखाई पड़ता है, तावत अपि उपलम्भात उतने से ही आपका प्रत्यक्ष प्रमाण की सामग्री आपके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए जितना ही दिखाई पड़ता है सहचारी नियम से, आगे कहेंगे, कहाँ कहेंगे सहचारी नियम, यहाँ कहेंगे, मैं संकेत करूंगा आपको। कहाँ कहेंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् न चानुमेय इंद्रिय सन्निकर्षम स्वयं प्रत्यक्षानुमानयोर लक्षणों भेदो महानाश्रितव्यम। ये भाष्यकार का अपना विचार है, और इन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि जितना दिखाई पड़ता है सूत्रकार ने, तो उतने से आप समझ जाना कि वो प्रत्यक्ष है, और कोई भिन्न तो उपलब्धि है ही नहीं, अनुमान क्यों माने। देखते हैं सिद्धांती क्या कहना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुमान सिद्ध करने की दिशा में पूर्व पक्षी का प्रयास गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जितना भाग का ज्ञान होता है उससे ही समग्र का प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञान हुआ, इस तरह ऐसा समझ जाना चाहिए। जितना दिखाई पड़ता है उससे ही समग्र का ज्ञान हुआ, इस तरह आपको समझ लेना चाहिए। अब बात रही कि अंदर की जो समझ है उसकी कैसे पुष्टि होगी, ना अंदर की समझ की यहाँ बात नहीं हो रही है, और अंदर की समझ तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही हो पाएगा कि अगर ये विद्यार्थी क्या है, अनुशिष्ट है, गुरुकुल आदि में रहते हैं, तो निश्चित रूप से पूर्व प्रत्यक्ष की स्मृति है, इस गुरुकुल से निकलने वाले हर विद्यार्थी शिष्ट होते हैं और सदाचार से युक्त होते हैं, और निश्चित रूप से अनुमान प्रमाण से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पता लगेगा। लेकिन विद्यार्थी का जितना अंश दिखता है, तो अनुव्यवसाय से या सहचारी नियम से हम कल्पना कर लेंगे कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ही क्षेत्र है, अनुमान का अभी प्रवेश हुआ ही नहीं है। उस दायरे को लांघने के बाद अनुमान आएगा। तो इस तरह प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का ये भेद है, यानी प्रत्यक्ष दिखाई जितना पड़ता उतना, प्लस उसका भी एक डायमेंशन है, उस डायमेंशन को अपने आप बोध करा देता है, अनुमान की आवश्यकता नहीं। तात्पर्य यह हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जिस वस्तु का ज्ञान हुआ वहां प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हुआ, ठीक है। इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से जितना हमने देखा उसका तो 25% तो 100% हमें समझ में आ गया, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से वृक्ष के जो भी अवयव, जो अवयवों का या अवयवी का एक देश मात्र ज्ञान हुआ, वह प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान हुआ, ये भी हम मानते हैं। वृक्ष के जिन अवयवों व अवयवी का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं हुआ, उन्हें सहचारी नियम से, सहचारी नियम यानी उसके एक छोटा सा दायरा होता है, उस नियम के अंतर्गत उसके सहचारी यानी साथ साथ चलना, जैसे राम के साथ लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ये दोनों सहचारी संबंध है। राम होगा तो लक्ष्मण होगा, लक्ष्मण होगा तो राम होगा, राम से लक्ष्मण को कोई अलग नहीं कर सकता। और जैसे लक्ष्मण अलग हुए तो राम फिर धीरे धीरे संन्यास आश्रम में चले गए, गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। तो निश्चित रूप से ये राम और लक्ष्मण का सहचारी संबंध है। तो इस तरह उसका जो दायरा है, जो क्षेत्र है, वो साथ साथ चलता ही जाएगा। और इसी को, इस नियम से प्रत्यक्ष ज्ञान को मान लेना चाहिए, अतः अनुमान प्रमाण का यहाँ अवसर नहीं है। और ये सारा जो क्षेत्र है प्रत्यक्ष प्रमाण का है, इसमें अनुमान का आरोप नहीं लगाना। तो विषय और अधिक स्पष्ट हुआ कि दूर से किसी वस्तु को हम देखते हैं, अगर उस वस्तु का 25% ज्ञान हो जाता है, बाकी 75% नहीं होता है, और उससे भिन्न कोई समझ हमें नहीं मिल रहा होता है, उस 75% के ज्ञान के द्वारा केवल ही वही वस्तु जानी जा रही होती है, तो वह प्रत्यक्ष का क्षेत्र है। उससे भिन्न वस्तु की अगर कल्पना की जाए, अनुमान लगाया जाए, तो वो अनुमान का क्षेत्र है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बढ़िया प्रकरण ये स्पष्ट हुआ। आगे देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं।
अब देखते हैं मेडिटेशन करते करते कई बार क्या होता है, अब आएगा इसमें। केनोपनिषद में एक पंक्ति आती है, क्या है, यह न मन, हाँ, यह न मनसा न मनुते ये नाहु मनुमतम। मन से मनन करते हुए आप जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मन मनन करता हुआ थक जाता है, वो अनुव्यवसाय से मनन करता है, ईश्वर कैसा है, न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है, इस तरह हम कल्पना करते करते एक चित्र हम खींच लेते हैं मन में। जब हम खींच लेते हैं, कई बार हमें तो प्रत्यक्ष भी होने लगता है, आंखें खुली हुई है, एकांत में बैठे हुए हैं, ये अवस्था में गुजर रहे हैं हमारे भूपेंद्र खन्ना साहब, एकांत में रहते हैं और मेडिटेशन आदि का बड़ा लाभ लेते हैं। कई बार तो दिखेगा कि कोई आकर के सामने गुजर रहा है और वही सच्चिदानंद परमपिता, इस तरह कुछ आपका स्मरण होने लगेगा। और जैसा स्मरण होगा, इसको आप भ्रांति भी नहीं कहेंगे, ये भी एक तरह का मानसिक प्रत्यक्ष है, कुछ कुछ अनुभव होता ही है, क्योंकि जिस विषय में आप गहराई पे उतरेंगे वो मानसिक प्रत्यक्ष है। फिर उसका दूसरा पहलू भी आप समझ लेंगे, उतना दिखाई पड़ा और बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर आपने दूसरा पहलू क्या है, निश्चित रूप से ईश्वर मेरे आसपास है, सुगंधित वातावरण है, मौसम अनुकूल है, तो निश्चित रूप से मेरे प्रियतम मेरे आसपास है। ये सारा क्षेत्र प्रत्यक्ष का ही बना रहेगा, लेकिन इससे आपको केवल प्रसन्नता मिलेगी, इससे आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपको सहायता मिलेगा, लेकिन ये ईश्वर की उपलब्धि नहीं है। तो इस तरह ईश्वर की उपलब्धि कुछ विलक्षण है, और जिसे उपलब्ध होता है वो उसको वर्णन ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए ईश्वर आंख का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियातीत स्थिति का विषय है। और जिस समय उपलब्ध होगा आप इंद्रियातीत हो चुके होंगे, और उसके बाद आप वर्णन करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, आप अपने में एक अलग यात्रा पे आप निकल पड़ेंगे। तो बस ये कुछ हमारे अनुव्यवसाय इसको कहते हैं, बुनावट है, इस तरह हमारी यात्रा होती है। तो आप साधना करें, इस तरह अनुभव करें। चलिए, ये प्रत्यक्ष का प्रमाण। प्रत्यक्ष भी मानसिक प्रत्यक्ष होता है, जैसे साधना आदि में होती है। बाकी चाक्षुष प्रत्यक्ष तो आप देख रहे हैं, चक्षु से वृक्ष आदि देखते हैं। कई बार श्रोत्र जो प्रत्यक्ष होता है, कानों में अचानक आपको ओंकार की ध्वनि और बढ़िया मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ती है। आप जितना भी इधर उधर देखें, अरे कोई तो दिखाई नहीं पड़ता, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो इस तरह कुछ स्थितियां होती है साधकों की। तो बस इसको आप प्रत्यक्ष तक सीमित रखें और इसको साधना के लिए एक पड़ाव माने, लेकिन ये ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2:1:33 सूत्र पे क्या कहना चाहते हैं, देखिए इसमें कुछ नई बातें शायद कहेंगे। न चैका देशोपलब्धि रवयभि सद्भावात, न चैका देशोपलब्धि रवयभि सद्भावात। पूर्व सूत्र में सिद्धांत लिख दीजिए, और यहाँ पूर्व पक्षी का प्रश्न है, और भाष्यकार को रहा नहीं गया, उत्तर भी भाष्यकार इसी में दे दिया। उत्तर तो सूत्रकार देंगे अगले सूत्र में 34 में, भाष्यकार को रहा नहीं गया, वो पहले ही उतावला के साथ इसका उत्तर दे दिया। वो उसका भी लाभ ले लेंगे, जो पूर्व सूत्र में आएगा उसको अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, न च एक देशो उपलब्धि, न च एक देश उपलब्धि। आपने जो कहा, क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, भैया एक देश के ज्ञान से अगर 75% नहीं दिखते हैं तो उसको भी सहचारी नियम पूर्वक उसका ही क्षेत्र मान करके प्रत्यक्ष का विषय मान लेना चाहिए। अब उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरी बात नहीं समझी। क्यों, क्या नहीं समझी? न च एक देश, मैं एक देश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक देश यानी 75% अवयव वृक्षों के नहीं दिखते हैं, डाल टहनी पत्ते 75% नहीं दिखते, और उन्हीं से आप अनुमान लगा दें कि बाकी जो 75 नहीं दिखते, लेकिन जो नहीं दिखते वो 25% के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण का ही क्षेत्र है। तो इस तरह
आपका जो अभिप्राय है संभवतः वो अवयव के अर्थ में, मैं अवयवी की भी बात कर रहा हूं। देखिए क्या कहना है, शंका पहले समझिए। न च एकादेश, आप शायद समाधान करना चाहते हैं कि 75% जो हम अनुमान से सिद्ध करना चाहते हैं तो उसी की सिद्धि आपका सहचारी नियम से प्रत्यक्ष प्रमाण में हो जाएगी। आप संभवतः यही कहना चाहते हैं, लेकिन मैं उसके अतिरिक्त अवयवी सद्भावात अवयवी की भी बात कर रहा हूं। अवयवी यानी उस वृक्ष के सभी शाखाओं से, उसकी जड़ों से, उसके फूल फल और सभी क्षेत्रों से उस वृक्ष की जो समझ है उसका नाम अवयवी। जहां अवयव होते हैं वो अवयवी। मैं तो उस वृक्ष का नाम, उसकी टहनी, वृक्ष के सामुदायिक स्वरूप की भी बात कर रहा हूं। उसका भी तो 75% साक्षात्कार नहीं हो पाता है। ये कि भले ही मान लो अवयव 75% हम अनुमान प्रमाण से जिसे मानते थे आप प्रत्यक्ष में ले रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो अवयवी है, वृक्ष की जो कंप्लीट क्षेत्र है, डायमेंशन है, मैं उसकी भी बात करता हूं। क्या वो भी अंतर्भाव हो जाएगा प्रत्यक्ष में? वो अनुमान का क्षेत्र आप समाप्त कर देना चाहते हैं कि अवयवों का भी ज्ञान हो जाए, अवयवी का भी ज्ञान हो जाए। तो इस तरह उन्होंने और उसको बारीकी से समझाने की कोशिश की कि निश्चित रूप से अवयवी भी तो नहीं दिखते हैं भैया, जमीन में कितना गया है, जड़ें कितनी गई है, ऊपर इसकी हाइट कितनी है। तो इस तरह इन सब का ज्ञान फिर अनुमान से आपको करना होगा। आप कैसे मान लेते हैं कि ये निश्चित रूप से अवयव का ग्रहण जैसे होता है अवयवी का ग्रहण ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने एक प्रश्न उठाया अवयव और अवयवी को लेकर के। फिर उसका समाधान क्या देते हैं, रोचक समाधान देंगे हमारे भाष्यकार। इस तरह उन्होंने दिया, समाधान 34 में देंगे। अब भाष्यकार को पहले समझते हैं, पहले वो सूत्र समझाएंगे। हे सिद्धांती, एक देश की उपलब्धि से समग्र वृक्ष का ज्ञान हो जाए, जो आपने ऐसे कहा, तो ऐसा कथन हम नहीं मानते। आप जो कहेंगे हम थोड़ी मान लेंगे कि आप ब्रह्मा हो गए, इसलिए आपके कथन को हम नहीं मानते। वृक्ष के 75% अवयव नहीं दिखते, और उन अवयवों में बैठा, यहाँ बैठे हो गया, उन अवयवों में बैठा अवयवी भी 75% तक नहीं दिखता। अतः इन दोनों का हम अनुमान से ज्ञान करना चाहते हैं। ये हमारा अभिप्राय, आप तो समझ ही नहीं हमारा अभिप्राय। हमारा अभिप्राय यह है। तो आपने कहा अनुमान प्रमाण की, इसकी उन्होंने इस तरह पुष्टि की। व्यस्त हूं। हाँ, तो अब इसके बाद उन्होंने उस बात को भी उठाया, भैया लिंग लिंग ज्ञान की बात है। आपने कहा कि प्रमाण दो, किस लिंग से किस लिंगी का ज्ञान होना चाहिए अनुमान अगर कहते हो, तो उसको भी उन्होंने फिर उठाया। आपने कहा अनुमान प्रमाण की सिद्धि हेतु, अनुमान प्रमाण की सिद्धि हेतु पूर्वक, हेतु अनुमान प्रमाण में हेतु पूर्वक अनुमान का कथन करना चाहिए। अब मैं हेतु प्रस्तुत करता हूं। देखिए जबरदस्त वहां तर्क दिया, युक्ति बढ़िया। देखिए, जैसे दिखने वाला धूम से न दिखने वाली अग्नि का अनुमान होता है। क्या बढ़िया कहा, क्योंकि धूम दिखता है, न दिखने वाली अग्नि का अनुमान उससे हो जाता है। वैसे दिखने वाले 25% वृक्ष के अवयवों से न दिखने वाले 75% अवयव और अवयवी का अनुमान किया जाता है। भैया साहब समझ में आ गया? भैया साहब को आ गया तो सबको आ गया। तो बढ़िया युक्ति उन्होंने यहाँ दी है कि न दिखने वाले धूम से अग्नि का अनुमान होता है। बस अब उसी तरह निश्चित रूप से दिखने वाले जो 25% वृक्षों के अवयव अवयवी है, तो उससे न दिखने वाले 75% अवयवी और अवयव का अनुमान करना चाहिए। तो अब बताइए, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण अंतर्भावित होकर अनुमान प्रमाण के अंदर आया या नहीं? आपका प्रत्यक्ष प्रमाण कट गया या नहीं? अब इन दोनों युक्तियों से आप पुष्ट करें। मैं केवल अवयवी का बात नहीं कर रहा हूँ, अवयवी का भी बात कर रहा हूँ। और इस तरह हमने हेतु भी दे दिया, हेतु पूर्वक अनुमान का कथन कर लिया, इसको मान लो और प्रत्यक्ष प्रमाण की बात ही छोड़ दो।
अब सिद्धांती अपना सिद्धांत देता है। सिद्धांत यानी भाष्यकार स्वयं पूर्व सूत्र को पढ़ लिए होंगे, तो फिर उनके मन में विचार आया होगा, भैया यही लिख दूं, वहां और कुछ लिख देंगे, ये विचार अभी सक्रिय है। कई बार सक्रिय विचार होता है तो उसको तत्काल लिखना होता है। हम भी कई स्थितियों से गुजरते हैं, तत्काल उसको लिख डालते हैं कहीं विस्मरण न हो जाए। और सबके साथ ये होता है, जो इस तरह आपने जो तरंगे होती है उसको नहीं पकड़ता वो दुखी होता है। ध्यान रखिए, हमेशा पेन और आपके कागज कॉपी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण विचार सूझ जाए मार्केट में घूमते हुए, सड़क पे चलते हुए, तुरंत आकर के घर में उसको नोट कर देना चाहिए। बस अभी भाष्य का तुरंत दे रहे हैं उत्तर जो आगे सूत्र में मिलेंगे। अच्छा पूर्व पक्षी जी, आप बताइए, अनुमान प्रमाण से आप वृक्ष के अवयव और अवयवी में से किसको सिद्ध करना चाहते हैं? भूल तो जाते हैं कि वृक्ष ही तो सिद्ध होगा, तो और तो कोई सिद्ध होने वाला नहीं है। तो भले ही आप दे दें, हेतु पूर्वक अनुमान सिद्ध करने का प्रयास करें, हेतु दे दें। अगर अवयवों की बात करें तो अशेष समुदाय वाले हैं अवयव, उसकी संख्या बहुत अधिक है। आप ही अपने प्रश्न में व्याघात दोष से घिर जाएंगे। क्या बताइए, ईमानदारी के साथ सभी अवयवों का आप अनुमान से ज्ञान कर लेंगे? सभी अवयवों का अनुमान से ज्ञान हो जाएगा? कितने फूल हैं, कितने पत्ते हैं, और हर पत्ते में कितने सिरे हैं, हर फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं, क्या ये अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा? तो एक ओवरऑल ज्ञान होगा। तो उस ओवरऑल ज्ञान से हमें मिलना कुछ नहीं है, और जो ज्ञान होगा वृक्ष पर ज्ञान होगा। और हजारों अवयव है, तो इसलिए अवयवों की बात करें, असंख्य अवयव है, तो उससे पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो आपका अनुमान प्रमाण अधूरा रहेगा। कभी भी इन सभी अनुमान प्रमाण से ज्ञान, इन सभी का अनुमान प्रमाण से ज्ञान नहीं हो सकता। अवयवों की बात खत्म हो गई। जब अवयवों का ज्ञान नहीं होगा, अगर अवयवी की बात करें, मन में आता होगा अवयवी कौन है? पूरे वृक्ष विशेष का नाम अवयवी है। तो उनकी अगर बात करें तो अनुमान प्रमाण से ज्ञान करें तो भी असंभव है। क्यों? वह वृक्ष कितना विशाल है, नीचे से लेकर ऊपर तक कहाँ कहाँ विस्तार वाला है, इसे अनुमान लगाना कष्ट साध्य है। और इसलिए हमारी बात मान लें, जितना दिख रहा है तो उसी को आप प्रत्यक्ष माने, और जो नहीं दिखता है उसको सहचार नियम से, सहचारी नियम से प्रत्यक्ष का ही क्षेत्र मान करके इस बात को खत्म करें, और इस तरह युक्ति न दें। तो निष्कर्ष हमारे हाथ आज क्या लगा? अतः प्रत्यक्ष लक्षण यथार्थ है। मैंने जो प्रत्यक्ष लक्षण कहा आप उसी का अनुमान करें। तो निश्चित रूप से हमें ये समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र क्या है, अनुमान प्रमाण का क्षेत्र क्या है। आज तो बहुत से विषय मैंने स्पष्ट भी कर दिए कि प्रत्यक्ष का विविध स्वरूप है। चाक्षुष प्रत्यक्ष, जितने ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे एक अलग प्रत्यक्ष होने लगता है। कई बार गंध भी आपको सुगंध आने लगती है, निद्रा में भी आपको कई बार अनुभव होता है सुगंधी का, वो तो स्वप्न का अवसर है। लेकिन घर में बैठे हुए आपको कहीं कुछ नहीं है, एक सुगंधी आने लगती है। कभी पहाड़ के ऊपर आप गए होंगे तो इस तरह का कुछ अनुभव होता है। लेकिन साधक स्थितियों से गुजरते हैं, उनको कुछ होता है। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष, मानसिक प्रत्यक्ष, श्रोत्रज प्रत्यक्ष, रसज प्रत्यक्ष, और कई बार तो आप भोजन ग्रहण करते हैं, स्वादहीन भोजन भी उसमें मधुरता के साथ आपको ग्रहण करना पड़ता है। एक कहावत कथानक भी है, स्वामी विदेहक किसी के अतिथि बने, माता जी ने बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाई, और बड़े दिनों से कई लोग जब संत आते हैं ना, निमंत्रण करते हैं, तो 3-4 दिन के बाद माता जी की बारी आई, कोई माता जी रही होगी, तो स्वामी जी लिखते हैं कि बड़े प्यार से फिर मैं उनके घर में गया, और उनको ध्यान ही नहीं था कि उन्होंने भोजन में चीनी की जगह नमक डाल दिया था, और स्वामी जी बड़े प्यार के साथ उसको खाए। तो स्वामी जी ने कहा, मुझे रसज प्रत्यक्ष का आज साक्षात अनुभव हुआ, प्यार ही मुझे इसमें दिखाई पड़ा। तो वो समझ नहीं पाई महिला, तो कहे कि किसी अवसर पे बताऊंगा। फिर जब आने लगे तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने बताया नहीं ना, उस दिन का भोजन में ना आपने नमक डाल दिया था। और साधक इस तरह रसज प्रत्यक्ष का भी आनंद लेता है, और उस वक्त कहता तो आप रुचि के साथ मेरे व्याख्यान नहीं सुनती, और फिर मुझे एक दिन तंग भी करती, आप दोबारा भोजन बना के खिलाऊं।
तो उससे भी मैं बचा। चलिए, कुछ इस तरह का ज्ञान हुआ, हमारा ज्ञान में थोड़ा वर्धन हुआ। अब हम थोड़ा अग्रिम विषय को देखते हैं। हाँ, हमें थोड़ा अध्यात्म की गहराई में जाना है। जब कभी आप मेडिटेशन आदि में जाते हैं तो कुछ अच्छे विचारों के साथ गुजरिए, तब आनंद होगा। सोने से पहले एक मंत्र का स्वाध्याय करें अवश्य, मन में बड़ी प्रसन्नता होगी और फिर अच्छी निद्रा आएगी, और उसको योग निद्रा कहेंगे। कुछ अध्यात्म विचार आपके लिए है। बजाज साहब की प्रेरणा से हमने विचार बनाया। केनोपनिषद में पहले में 6-7 पहले कांड में 6-7 मंत्र होते हैं, बाद में भी 10 तक मंत्र होंगे। तो इतने मंत्र का हम एक एक करके ले लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं। अवसर कहाँ है इन सबको एक अलग क्लास में कवर करना, तो आपको लाभ मिलेगा। और हर एक विचार में, ये जो प्रौढ़ विचार चलता है जिसमें उब जाते हैं, तो उसमें थोड़ी आनंद की प्राप्ति होगी। आइए देखते हैं। ये केनोपनिषद का पहला मंत्र है। केनोपनिषद जो है वो केन शब्द के कारण, देखिए केन लिखा है, केनेसितम केन इसितम, इसके कारण इसको केनोपनिषद कहते हैं। और ये उपनिषद सामवेद की उपनिषद है। और केनोपनिषद के कुछ जैसी शैलियां हैं, कुछ शैलियां मिल जाती हैं अथर्ववेद में भी। इस तरह 2-4 मंत्र मिलते हैं। केनोपनिषद जिस शैली में लिखी है, तो कुछ लोग अनुमान करते हैं निश्चित रूप से अथर्ववेद के इन मंत्रों की छाया में लिखा गया है। लेकिन प्रामाणिक यही है कि सामवेद का ये मंत्र है। और इसको लिखने वाले जो ऋषि होते हैं, क्योंकि वेद तो अपौरुषेय है, उपनिषद तो पौरुषेय है, इसके ऋषि के नाम है तलवकार। तलवकार, त यानी जीव, ल यानी क्या है, प्रकृति, और व यानी परमात्मा। तो जीव, प्रकृति, परमात्मा, इन तीनों का नाम तलब। तो तलवकार, इन तलब सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले, त्रैत सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाली उपनिषद जो है वो केनोपनिषद है। इस तरह एक यौगिक, इसको कहते हैं नैघंटुक व्याख्यान। निघंटु व्याकरण को नहीं मानता, वो शब्दों को तोड़ तोड़ करके अर्थ करता है। इंद्र का क्या अर्थ करता है? इराम दृणाति इंद्र, जो अन्नों को फाड़ता है, जो शक्ति अन्न को फाड़ने में मदद करती है, उसी शक्ति का नाम इंद्र है। अब इंद्र तो इन और रुद्र है, तो इंद्र धातु है, र प्रत्यय से बनेगा, तो अब इराम दृणाति कैसे बन जाएगा, उसकी अपनी व्याख्या है। तो तलवकार का भी हमने इस तरह व्याख्यान किया। तो का मतलब जीवात्मा, ल यानी ईश्वर, व यानी परमात्मा। तो इन तीनों के कार यानी कथन करने वाली उपनिषद जो है वो तलवकार है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम तलवकार है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। केनेसितम पतति प्रेषितम मनः, इसको पढ़ना भी आना चाहिए। केनेसितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेसितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। एक बार और। केनेसितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेसितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनगति। ऋषि के मन में विचार उठ रहे हैं और आपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो संकेत कर रहे हैं कि आप भी इस तरह विचार उठाओ। क्या विचार है? केनेसितम, केन किसके द्वारा, इसितम, इसितम यानी प्रेरित, किसके द्वारा प्रेरित होकर, केनेसितम नहीं, केन यानी किसके द्वारा, इसितम यानी अभिलषित। अब इसको घुमाते हैं, केन प्रेषितम मनः इसितम पतति। इसका अर्थ अगर करेंगे इस तरह होगा, इसित इस धातु इच्छा अर्थ में, तो किसके द्वारा प्रेषितम मनः यानी प्रेरित यह मन, इसितम पतति, पतति यानी गिरता है, पहुंचता है। तो किसके द्वारा प्रेरित किया गया यह मन, इसित यानी अभिलषित, अपने गंतव्य तक ये मन पतति, गंतव्य तक पहुंचता है।
अपने अभिलषित स्थान तक पहुंच जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है, किसी को समझ में आता है तो बताइए। ऋषि यही कहते हैं कि आपने से पूछिए, ये मन किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है? बताइए किसके द्वारा प्रेरित होकर के? आप कहेंगे जीवात्मा के द्वारा शक्ति प्राप्त करके मन अपने अभिलाषित लक्ष्य तक पहुंचता है, क्योंकि जीवात्मा संकल्प करता है और मन वहां पहुंच जाता है। लेकिन ये कथन गलत है, क्योंकि जीवात्मा केवल प्रयत्न कर सकता है। इच्छा द्वेष प्रयत्न, सुख दुख ज्ञान उसके अंदर है, और है क्या उसके अंदर? तो इसलिए केवल वो प्रयत्न मात्र कर सकता है, इच्छा मात्र व्यक्त कर सकता है, लेकिन साधन भी तो चाहिए। अगर सड़क नहीं होगी, अब कितनी भी मेहनत कर ले, आप चल करके बाजार नहीं जा सकते, तो निश्चित रूप से सड़क भी चाहिए। इस सड़क को बनाने वाला कौन है, ये जानना चाहिए। आत्मा एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक कैद है, अंतःकरण के खोल में आबद्ध है। इच्छा वहां उत्पन्न हुई, अंतःकरण में क्रियाएं हुई, अंतःकरण से फिर ये क्रियाएं मन को सक्रिय बनाई, और मन इसके बाद कर्मेंद्रियों को सक्रिय बनाया, फिर आप चलने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो सारा तंत्र बना करके मन के साथ रखा कौन है, ये कहना चाहता है ऋषि। ऋषि कभी ये नहीं कहना चाहता है इसे मन को किसने प्रेरित किया। ये तो दिखाई पड़ता है मन को आत्मा ने प्रेरित किया, लेकिन आत्मा की जो प्रेरणा है, आत्मा अल्पज्ञ है, जो छोटी सी प्रेरणा है, इस छोटी सी प्रेरणा को क्रियान्वित किसने किया, और ये व्यवस्था किसने बनाई? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की रचना की, फिर इंद्रियों के साथ उसका संबंध स्थापित किसने किया, शरीर में उसको दिया व्यवस्थित रूप से, फिर उसके लिए विविध मार्ग निर्माण किसने किया? तो यही प्रश्न है, हमें तो उसी की खोज करना चाहिए कि उस किस शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर यह मन इस अभिलाषित स्थान तक पहुंचता है। हमें तो उस शक्ति की तलाश है, उस कालूराम की तलाश है जो ये सारा कार्य करता है। चलिए, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युगतः। अब अनुराधा जी कह रही हैं कि यहाँ कालूराम आपने क्यों कहा हमारे भगवान को। चलिए, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युगतः। केन, अब किसके द्वारा? अब किसके द्वारा? प्रथमः प्राणः। ये प्रथम का दो अर्थ आप लिख दीजिए। प्रथम का अर्थ है कि मुख्य है, और दूसरा प्रथ विस्तार धातु है, तो विस्तार से, विस्तार को प्राप्त करने वाला। प्रथम का पहला अर्थ मुख्य है, दूसरा अर्थ है विस्तार को प्राप्त करने वाला, क्योंकि शरीर में प्राण विस्तार को प्राप्त करता है। एक नासिका से आप लेते हैं और कैसे फैलता है प्राण, जैसे टहनी आदि वृक्ष के फैलते हुए ऊपर उड़ जाते हैं, तो इस तरह ये सांस जा करके चारों ओर फैली हुई होती है। तो ये प्राण वायु जो आप ग्रहण करते हैं, उसका जो विस्तार है, तो उसी की बात करते हैं। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युगतः, उसको भी गद्य में सेट करते हैं। केन प्रथमः प्राणः युगतः सन् प्रैति। केन, किसके द्वारा ये विस्तार को प्राप्त करने वाला प्राण, फैलने वाला प्राण शरीर में, और साथ में जो मुख्य प्राण है, क्योंकि शरीर का मुख्य आधार प्राण है। सभी सो जाते हैं, ये मन भी निश्चेष्ट होकर सो जाता है, लेकिन एक देव इस शरीर में जागता है। वो कौन है बजाज साहब? जागते रहते हैं। हाँ, वो प्राण है। प्राण शक्ति कभी विश्राम नहीं करती है, तो इसलिए अभी प्राण की चर्चा चल रही ना। सभी सो जाते हैं, सभी को थकावट होती है, सभी उब जाते हैं, लेकिन प्राण उबता नहीं है। तो इसलिए प्राण को प्राणायाम आदि के द्वारा अत्यंत शुद्ध परिशुद्ध करते रहना चाहिए। रोजाना व्यायाम करिए, भले ही आप प्राणायाम न करते हैं, व्यायाम से भी इसका एडजस्ट हो जाएगा। फिजियोथेरापी करिए, तो प्राण धीरे धीरे इसमें परिवर्तन को प्राप्त करेगा। तो अब कहते हैं किस शक्ति के द्वारा ये विस्तार को प्राप्त करने वाला, या यह जो मुख्य शक्ति है प्राण शक्ति, तो युगतः सन, युगत होकर, किसके साथ युक्त होकर, प्रैति। प्रैति यानी प्रयति,
प्रकृष्ट रूप से चलता है, गति को प्राप्त करता है। आप भी सोचते होंगे कौन सी ऐसी शक्ति है जो बाहर से हवा को खींचती है फिर अंदर से फेंकती है, खींचती है फेंकती है, खींचती है फेंकती है, वो शक्ति कौन सी है? अंदर एक शक्ति कहाँ बैठी है? तो वही प्राण है जो हवा को खींच करके बाहर फेंकती रहती है। तो अब कहते हैं किससे प्रेरित होकर ये सारी क्रियाएं होती है? बजाज साहब कहते हैं आत्मा से। आत्मा से नहीं, आत्मा तो प्रयत्न करती ही है कि मैं सांस लूं ताकि मैं जिंदा रहूं, लेकिन उस प्रयत्न को व्यवस्था के द्वारा संचालित करता कौन है, ये मायने हैं। आत्मा तो इनको नहीं बनाया ना, नासिका नहीं बनाई और फेफड़े नस नाड़ियां तो नहीं बनाई। जब नहीं बनाई तो अब आत्मा की केवल प्रयत्न और इच्छा, यहीं तक आत्मा सीमित है। लेकिन इस व्यवस्था आदि को सक्रिय बनाने वाला कौन है? तो वजह साहब कहते हैं वो कालू राम है हमारा। अब केने सीता वाचमीमा आम वदंती। अब इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ लेते हैं, थोड़ा और सुविधा हो जाएगी ताकि मेडिटेशन के लिए अवसर मिलेगा। किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को मनुष्य बोलता है? कभी आप सोचते हैं ये आवाज हम कैसे बोलते हैं? भैया आत्मा से केवल एक संकेत मिलता है मैं बोलूं। अब वो कैसी स्मृतियां इकट्ठी हुई है, मैंने कितने वर्षों के बाद क्या पढ़ा था, अब थोड़ा क्या रिवाइज किया, फिर कैसे मैं बोलता हुआ चला जा रहा हूँ घंटे भर। तो वही बात है के न इसिताम इमाम वाचम वदंत, किसके द्वारा इसिताम प्रेरित यह जो वाणी है, विद्वान लोग बोला करते हैं, इस वाणी को विद्वान लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसके द्वारा प्रेरित होकर के इस वाणी को बोलते हैं? निश्चित रूप से इच्छा मन करता है, आत्मा करती है, लेकिन इस इच्छा को विविध तंत्रियों के द्वारा शरीर में व्यवस्था के द्वारा प्रस्तुत करना या परमात्मा का काम है। तो इसलिए उसी की हमें खोज करनी चाहिए जीवन में। फिर आगे क्या कहता है? चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। दृश्य को देखने के लिए इस नेत्र को सक्रिय कौन बनाता है? आत्मा नहीं बनाती। आत्मा प्रेरणा और प्रयत्न, आत्मा क्या करती है? इच्छा और प्रयत्न, ये दोनों क्रिया कर सकती है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं के साथ इसको क्रियान्वयन करने का काम ईश्वर का है। तो उसकी तलाश है। श्रोत्रम, कान भी किस तरह सुनता है, तो इस तरह इस कान की संरचना आदि व्यवस्था को देखने से पता लगता है कि निश्चित रूप से कोई सोच समझ करके इसको बनाया है। और वो व्यक्ति कौन है? कौ देवोजु नक्ति, वो देव कौन है कि श्रोत्र को शब्दों के साथ जोड़ता है, चक्षु रूप के साथ नेत्र को जोड़ता है, और ये व्यवस्था बनाने वाला कौन है, उसकी हमें तलाश है। अब जिसको ये तलाश मिल जाए तो बता देना, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं मिलता है तो शास्त्रकारों ने कहा कि आप गहरी मेडिटेशन में उतर जाओ और थोड़ा ईश्वर का चिंतन करो। तो उस कालू राम के बिना ये दूसरा कोई हो नहीं सकता। आइए उस परम पिता जिसने माँ के गर्भ से अब तक हमारी सुरक्षा की है, तो उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करके धन्यवाद करते हैं। उससे पूर्व प्रणव का ये जो व्याकरण से क्या इसका खोलकर आप बताते हैं, जैसे शब्द का प्रणव का क्या बनेगा? ठीक है, तो जिनको चाहिए ये प्रश्न बहुत उठता है कि प्रणव का ओम कैसे बन जाता है। योग भी कहता है तस्य वाचकः प्रणव, और फिर हम कहते हैं ओम का जप करें, तो मेरे मन में ओम कैसे बन जाता है ये बताइए आप, व्याकरण से मतलब कैसे इसको प्रूव करेंगे? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले शांति पाठ करते हैं, कई साधकों को जाना होगा, समय थोड़ा असमय का है, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हूँ। ठीक है, आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा
शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को सप्रेम नमस्ते। सत्र की औपचारिक समाप्ति, आप जा सकते हैं। आइए, एक प्रश्न रहा हमारे सामने, प्रणव शब्द का पहले क्या अर्थ होते हैं। प्रणव शब्द में 3 टुकड़ा है, 2 टुकड़े हैं, प्र प्लस नव, ये 2 टुकड़ा है। प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, उत्तम रूप से। अब नव जो है वो नु धातु से बनता है, तो नव बराबर लिख दीजिए नु धातु। नु का अर्थ है स्तुति करना। तो जिस शब्द से उत्तम रूप से स्तुति हो जाती है, ईश्वर की स्तुति कर ली जाती है जिस शब्द के द्वारा, उसका नाम प्रणव है। तो प्रणव छोटा सा शब्द होता है और उसका अर्थ गहरा होता है। तो गहरा अर्थ होने से उसको उच्चारित करते ही आपको विविध विषयों का मनन नहीं करना होता है, आप तुरंत ही एकाग्रता को प्राप्त कर जाते हैं। क्योंकि जो ओम को हम प्रणव मानते हैं उसमें अकार उकार मकार है। तो ओम का एक अर्थ है परमपिता, दूसरा अर्थ है अकार का अर्थ है पृथ्वी में परिव्याप्त, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। तो 3 हमारे वेद के आकाश हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू, ये 3 लोक है। तो अ से पृथ्वी लोक में परिव्याप्त, उ से अंतरिक्ष में परिव्याप्त और म से द्यूलोक में परिव्याप्त है परमपिता। तो इस तरह जब ओम का उच्चारण करते हैं समग्र विश्व सामने आता है और इस विश्व के कण कण में, अणु अणु में रमण करने वाले, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू में रमण करने वाले वह परमेश्वर हमारे ध्यान के विषय बने। तो इसलिए अब गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, उससे भी स्तुति होती है, लेकिन संपूर्ण संगति बैठानी पड़ेगी। सविता देव के सवितु देवस्य वरण्यम तद भर्गः धीमहि, उस श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं। यह न धियः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो इतना पढ़ करके अर्थ जुगाड़ करके घुमा फिरा करके फिर जब आते हैं टाइम लगता है। इसलिए छोटा सा शब्द है, इससे ईश्वर की उत्तम स्तुति हो पाती है। तो इसलिए इसका पाठ करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। और किन्हीं को कुछ पूछना था? एक प्रश्न समझ में आ गया, क्योंकि प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं प्रणव से आपने ओम कैसे ले लिया अर्थ। ये तो मैं बताऊंगी, मैं औरों को बताना है तो मैं उनको भी बताऊंगी फिर ये। ठीक है। अब कोई और एक प्रश्न कुछ पूछ रही थी कोई माता जी। आचार्य जी नमस्ते, मैं पूछना चाह रहा था, से बताइए इसकी उत्पत्ति नुम शब्द से। हाँ जी, इसके प्रणव शब्द की नुम धातु से उत्पत्ति बताई आपने। नु धातु, ना में बड़ी उ की मात्रा, नु स्तुतौ धातु से बनाए ये प्रणव। हाँ। ये नु अणु वाला है या न वाला नु? प्रकर्षेण नौति स्तौति, इस तरह संस्कृत में हम लोग लिखते हैं उत्तम रूप। आचार्य जी मैं एक प्रश्न, आज आपने एक पत्रक डाला, उसमें ये लिखा है कि जो वृक्ष है वो 25% दिखता है और 75% अदृश्य रहता है। हाँ तो जी। उस पत्रक में क्या ये जो मानव वर्तमान में कर्म करता है, क्या चित्त का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव, प्रारब्ध का प्रभाव 75% मान लिया जाए, ये भाष्यकार का कहना है या सूत्रकार का कहना है? ऐसा कोई विशेष चर्चा का भी अवसर नहीं है, वो चर्चा आप हर क्लास में आएंगे तभी आपको स्पष्ट होगा। कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण को, आपके पत्रक में ऐसा लिखा है। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। यहाँ कोई प्रारब्ध आदि की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, वो एक स्थूल विचार था, स्थूल उदाहरण। तो पिछले वीडियो को आप सुनेंगे तो ये विषय थोड़ा समझ में आएगा। नहीं, मैंने आपका कोई वीडियो नहीं छोड़ा यूट्यूब पे। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण को स्पष्ट करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो इसी तरह होता है। और फिर ये कहते हैं नहीं, अनुमान से इसको मानो, अनुमान होगा तो ये अर्थ होगा। फिर कहते हैं नहीं, इसको अनुमान से ग्रहण नहीं करना, प्रत्यक्ष से ग्रहण करना। कुछ शास्त्रीय विचार है, ये कोई दार्शनिक
शायद ये पिछले वाले लेक्चर तो आप कुछ कह रहे हैं, प्रारब्ध उसमें आया था, तो जिसमें हमने अदृष्ट कर्म लिया था। अदृष्ट कर्म ईश्वरीय व्यवस्था से ओहो। अर्थ जो है प्रत्यक्ष अर्थ इंद्रियों तक पहुंच जाता है, हाँ। इंद्रियों से आत्मा तक फिर पहुंच जाता है। तो ये अदृष्ट कर्म का था, प्रारब्ध उसमें था। महेंद्र जी कुछ विचार रखना चाहते हैं? कोई महेंद्र जी हैंड रेस किए हैं। चाहिए जी। हाँ जी, नमस्ते। ईश्वर को किस प्रमाण से आंकेंगे? ईश्वर तो चारों प्रमाणों से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, वो तो दिखाई पड़ता है, उसके बिना तो और कोई है ही नहीं। हमने तो आज एक बढ़िया नाम दिया, कालो राम है, संपूर्ण विश्व में रमण करने वाला, काल रूपी अवयवों वाला वो ईश्वर है। वो कालो नहीं है, काला नहीं है, बल्कि काल रूपी अवयव वाला, रामू से रमण करने वाला। आइए थोड़ा। हाँ, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि स्वतः प्रमाण है। कहाँ है? स्वतः प्रमाण, शब्द प्रमाण से, स्वतः 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 प्रमाण से। स्वयं प्रमाण, प्रमाण तो 8 है, उसके अंदर स्वतः आदि नहीं आते हैं, ये मीमांसा का विषय है। ईश्वर के बारे में मैंने कई जगह पढ़ा हुआ है कि वो स्वयं प्रमाण है। ये आपने गलत समझा है। ईश्वर स्वयं प्रमाण है तो उसकी हम तलाश क्यों करें? हाँ, वही स्वयं भू है। हाँ, लिखने वाला कुछ गलत लिख दिया है। स्वयं प्रमाण, मैंने सब पढ़ा स्वतः प्रमाण। 2 प्रमाण होते हैं, स्वतः परतः। ये सब समीक्षा करते वक्त इनका प्रयोग होता है, लेकिन किसी पदार्थ की सिद्धि में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा पूर्व जन्म होता है या नहीं, हाँ जी, तो ये सिद्धांत हुआ। इसकी पुष्टि के लिए हाँ जी, पूर्व जन्म होता है तो कौन कहता है? वेद कहता है। केवल एक मंत्र कहता है या और मंत्र कहते हैं? जब वेदों के मंत्रों से हम निष्कर्ष निकालते हैं तो वेद रूपी जो स्वतः प्रमाण पहले मिला था, तो दूसरे वेद के मंत्रों से वो प्रमाण सिद्ध हो गया, तो स्वतः प्रमाण इसको कहते हैं। अगर हम उसकी पुष्टि के लिए गीता लेंगे और लेंगे, ये परतः प्रमाण हो जाएगा। अच्छा, भैया जिस वेद की चर्चा कर रहे हो उस वेद के बाद में तो ये ग्रंथ है, वहां से क्यों उठाते हो विचार? उस वेद में ढूंढो, क्या वेदों में नहीं कोई प्रमाण? अगर वेद में प्रमाण मिलते हो स्वतः और वेदों में प्रमाण नहीं मिलते तो ईश्वर की सिद्धि परतः से भी हो जाती है, स्वतः से भी हो जाती है। तो इसलिए ईश्वर तो सभी प्रमाणों से ग्राह्य विषय। चलिए थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। धन्यवाद। ईश्वर की सिद्धि में वेद स्वतः प्रमाण है, ये कहा। हाँ, ईश्वर की सिद्धि में इस तरह घुमा दे, जैसे पूर्व पक्षी ने कहा हमारी बात मान लो, तो हम ऐसे आपके विचार को मान लेंगे। ईश्वर की सिद्धि में वेद स्वतः प्रमाण है। आपका विचार भी रह जाए, इसको यूं घुमा दिया जाए, वेद स्वतः प्रमाण है, क्योंकि स्वयं वेद में उल्लेख ही है। ऋग, यजुर, साम, अथर्वाख्यान, ये 4 वेद। जज्ञिरे ब्रह्मणो नित्यम दिवि देवा श्रिता पुरा, तो स्वयं वेद में ही उल्लेख है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतानि च सामानि यज्ञिरे, ये वैश्विक यज्ञ से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह वेद ही स्वयं स्वतः प्रमाण है। चलिए थोड़ा जाना ही जा सकते हैं, बहुत संक्षिप्त में 10 मिनट साधना करते हैं, प्रणव का जप करते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतरयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है।
हे परमपिता, आप एक हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, निर्विकार हैं, परम चेतन हैं। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। त्वं ही नः पिता वसो, त्वं माता सतः क्रतो बभूविथ, अधाते सुमनमीमहे। हे ईश्वर, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारी माता कहलाते हो। इसलिए संतान को देने योग्य जो सुख है, एक संतान के अधिकार से हम उसकी याचना करते हैं। हे ईश्वर, तुम मुझे देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो और जान रहे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मेरी हृदय की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परम पिता, आप आनंद स्वरूप हो, हे निरानंद। आप सर्वव्यापक हो, मैं एक निवासी अंतःकरण का दास हूँ। यदग्निस्यामहं त्वं, त्वं माघास्याहं, स्योस्ते सत्या इहासिष। हे ईश्वर, आप और मेरे दूरी, मेरे बीच में चली आ रही दूरी शीघ्र करो। आप अगर मुझ जैसे बन जाओ, मैं आप जैसे बन जाऊं, ये दुनिया खत्म हो सकती है। जीवाणु अभिधेतन आदित्यासः पुरा हठात्, कद्धस्थ हवनस्रुता। वेद कहता है, पुकार मात्र को सुनने वाले, आप कहाँ पर हो हे ईश्वर। मेरी मृत्यु से पहले एक बार आपका अनुभव मैं कर सकूं, यह छोटी सी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। आत्वारंभम न जिब्रयोरारंभ सवसस्पते। जिब्रयः बूढ़े व्यक्ति के समान, मैं आप जैसे डंडे के सहारे चलना चाहता हूँ। स्मसित्वा सधस्था, आप मेरे आमने सामने रहो। आपके सहारे इस संसार को मैं भली भांति जी सकूं। हे परम पिता, सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव, सजस्वानः स्वस्तये। एक संतान के लिए उसकी माँ बाप जैसे सुलभ रहते हैं, ऐसे मेरे माँ बाप कहलाने वाले हैं ईश्वर। मेरी विकास यात्रा में जब जब मैं आपको पुकारूं, आप हमेशा सुलभ रहें। इस विशाल संसार में मेरा केवल एक छोटा सा अस्तित्व है, धूल के बराबर। फिर भी कुछ
मेरा ही अस्तित्व है, उसी के बल पर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मेरे अंदर स्थित सारी संभावनाएं विकसित हों। मेरी जीवन यात्रा जन्म मृत्यु की यात्रा आगे न चले, यहीं समाप्त हो जाए। इस तरह कुछ छोटी इच्छाएं मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अग्नेन यस्सु पथाराय यस्समान। हे ईश्वर, आप परम आश्रयदाता है। सर्वव्यापक होने पर भी मेरे हाथ में जितना अंश आपका आ सकता है, मैंने उसको पकड़ लिया है। अग्ने नया है प्रकाश रूपी परमेश्वर, आप मुझे कल्याण के मार्ग में ले चलो। आप जहां लगा दो वही किनारा, जहां डुबा दो वही मंजिल। अब इस तरह विचार रहित होकर के थोड़ी देर ईश्वर का चिंतन करें। विशाल संसार में मैं अकेला हूँ। मेरे सामने संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त वो परम पिता है। इन दोनों के अतिरिक्त मेरे सामने कोई रिश्ते नाते संबंध नहीं दिखते, लेकिन ये मेरी काल्पनिक बनावट है, इसको यथार्थ में बदल दो। हे ईश्वर, मैं आपके सानिध्य में जीवन जीना चाहता हूँ। आइए इस सत्र को समाप्त करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च। हे ईश्वर, आपकी उपासना में अवसर प्रदान करने के लिए और एकाग्रता प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों हाथ घर्षण करें, बहे हुए आंसुओं को पोंछें, नेत्र का सम्मार्जन करें, मधुर मुस्कान के साथ अग्रिम गृहस्थ जीवन की यात्रा में चलते हैं। और ये सब जब तक आंसू आपके ना बहें तब तक आप पाठ करते रहिए कुछ प्रसिद्ध मंत्रों का। और एक बड़ी प्रसन्नता, हमने ईश्वर का कुछ पल स्मरण किया। और हम दो ही ये है, हमारी एक शक्ति और ईश्वर, आगे तो कुछ दिखता ही नहीं है। यही मेडिटेशन का सार है। तो हम जो बिंदु हैं उस महासिंधु में आश्रित हो जाए।